हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की जो आपका इग्नू बीएड का ऑनलाइन क्लासेस का जो आपका पैटर्न है, जो प्रोग्राम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से, तो इसमें आपका जो नेक्स्ट क्लास है वो रहेगा आज का अपना खंड सेकंड यानी सेक्शन 2 में जो आपका तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, जो आपका रीजनिंग का जो पार्ट आता है। तो इस वीडियो में अपन टॉप पे 20 क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखो, रीजनिंग का जो पार्ट है आपका, अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से तैयार करोगे तो आपके 20 में से 20 से नंबर आसानी से आ सकते हैं, अगर आप अच्छे से ये वीडियो वगैरह देखोगे और अच्छे से समझोगे। तो इसमें देखो, पहला कह रहा है निर्देश है प्रश्न संख्या 11 से 14, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है, उस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। जैसे पहले 11वां क्वेश्चन आपका, तो इसमें देखो 5 के बाद में 10 है, 10 के बाद में 17, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 37 है। तो इसमें देखो श्रृंखला चल रही है आपकी, 5 में 5 जोड़ रहा है तो ये 10 हो रहा है, और फिर 10 में 7 जोड़ रहा है, और फिर 17 हो गया, 17 में फिर ये 9 जोड़ेगा, जो आपका विषम संख्या वाला जो पैटर्न चल रहा है। तो उस प्रकार से बढ़ाता जा रहा है। तो आपका इसमें जो राइट आंसर निकल के आएगा वो रहेगा आपका 3 नंबर, यानी 26 का 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, इसमें एक पैटर्न है, 1 है, 4 है, 9 है, 16, 25, 36, 64। तो इसमें क्या कर रहा है, पहले देखो 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, यानी ऐसे बढ़ाता जा रहा है। तो इसमें जो आपका 36 के बाद 6 का वर्ग 36 हो गया, तो फिर आपका 7 का वर्ग आएगा 49। तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 2 नंबर। उसके बाद में अगला पैटर्न आप देख पा रहे होगे, 0 है, 3, 8, 15, 24। तो इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें देखो वर्ग कर रहा है संख्या का, फिर उसके बाद में 1 कम कर रहा है। जैसे 1 का वर्ग माइनस 1 बराबर 0। तो लास्ट में जो आपका 24 है, तो 24 5 का वर्ग है, तो उसके माइनस 1 करेंगे, 24 आ गया। अब आपका यहाँ पे 6 का वर्ग माइनस 1, तो 6 का वर्ग 36 होता है, और 36 में से 1 कम करेंगे तो आपके पास 35 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में देखो 14वें क्वेश्चन आपने देख रहा होगा, के है 5m, एक पैटर्न दे रखा है और इसको आपको आगे सोल्व करने के लिए बोला है। तो इसमें देखो क्या कर रहा है, पहले के और फिर यहाँ पे जो आप देख पा रहे होगे आई है, तो इसमें कितना अंतर हो रहा है, तो इसमें -2 का अंतर हो रहा है। कितना हो रहा है, -2 का अंतर हो रहा है। बाकी जो जैसे 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, m में 3 प्लस करेंगे तो आपका p आ जाएगा। तो इसी प्रकार जब आगे आप इसको पैटर्न को बढ़ाओगे तो आपको e में क्या करना है, -2 करना है। e में क्या करेंगे, -2 करेंगे तो आपका c आ जाएगा -2 में। फिर आपका 14 है, तो 14 में आपको +3 करना है, तो 17 निकल के आएगा। और फिर आपका इसको आगे बढ़ाएंगे तो y निकल के आएगा, तो c 17 y। तो आपका 14 में 2 नंबर सही हो जाएगा। तो ये 2 नंबर वाला ऑप्शन आपका राइट रहेगा। उसके बाद में देखो 15वां क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है तो उसी भाषा में मेकर को कैसे लिखेंगे। तो आपको एक पैटर्न दे रखा है, तो इसमें देखो C और B, तो इसमें अंतर देखना है आपको। +1 का एक इसमें अंतर निकल के आ रहा है। B के बाद में सीधा C आता है, R के बाद में S आता है, तो इसी प्रकार M के बाद में N आ जाएगा आपका, और A के बाद में B आ जाएगा, फिर K के बाद में L निकल के आएगा, तो N B L। तो ये देखो NBL, इसमें भी चल रहा है, आपके 2 ऑप्शन चल रहे हैं। और इसमें जो लास्ट में फिर आपका रहेगा 2 नंबर वाला ऑप्शन आपका, जैसे E के बाद में F आ जाएगा और R के बाद में S आ जाएगा। तो आपका 15 का जो राइट आंसर रहेगा 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है
यदि किसी कूट भाषा में इंडिया को 95,491 लिखा जाए तो दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा। यानी कूट भाषा है और कूट भाषा के माध्यम से आपको इसको दिल्ली का कोड निकाल के लाना है। तो आप देखो इसमें जो इंडिया है आई का 9 नंबर है और फिर उसके बाद में एन का 14 है तो 4+1 हो गया। उसके बाद में आपका डी का 4 नंबर है और आई का 9 नंबर है और ए का 1 नंबर है। इसी प्रकार जो दिल्ली है तो दिल्ली का आपका 4 नंबर हो जाएगा, ई का आपका 5 नंबर हो जाएगा और फिर आपका एल का 12 है तो 2+1 बराबर 1, 2+1 बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद में आपका एच का 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे और आई का 9 है तो 9 हो जाएगा तो 45,389। तो आपका ऑप्शन 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। तो कूट भाषा दिल्ली का आपका 45,389 हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 17 में कह रहा है ब्रदर को ये लिखा जाता है, सिस्टर को ये कोड में लिखा जाता है, तो रोबर्स को किस प्रकार से लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसी का कोड निकालना है और फिर आपको इनका आंसर निकालना है। तो जैसे इसको कोड वगैरह निकालेंगे तो आपका इसमें 45, 22, 849 यानी 4 नंबर सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे आर का कोड आप देख पा रहे होगे 4 है तो इसका भी 4 है तो यहाँ आर का कोड आपका 4 हो गया। ओ है तो यहाँ देखो ओ का कोड 5 है तो 5, इस प्रकार से कोड बना लेना आपको, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद में किसी सांकेतिक भाषा को 247 का अर्थ इसको कूट में दे रखा है। फिर आपको डस्ट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, तो इसके लिए आपको डस्ट के लिए 6 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। उसके बाद में कह रहा है यदि उपरोक्त अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो आपको पहले अर्धांश को उल्टा करना है, यानी जैसे ए को इधर लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी, फिर डी, यानी जो आपके 13 अक्षर हैं इनको उल्टा कर देंगे। उल्टा करके फिर आगे वाला जैसे एन है उसको यहाँ से ऐसे लिखेंगे, एल, एम, एन, जेड तक लिखते जाएंगे। तो इसी प्रकार इसमें आपका निकल के आएगा डी, आपका निकल के आएगा। तो डी आपका 3 नंबर वाले ऑप्शन में है। तो 19 में आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर। उसके बाद में कह रहा है यदि मार्च 1999 को सोमवार था तो 10 जुलाई 1999 को कौन सा दिन रहा होगा। तो आपको देखो सबसे पहले मार्च के दिन निकालने हैं। मार्च में कितने दिन लेफ्ट रह गए, 16। फिर अप्रैल में आपके 30 दिन हो गए। फिर आपके 31 दिन मई के हो गए और फिर 30 दिन आपके जून के हो गए और 10 आपके जुलाई के हो गए। तो इस प्रकार से अपन इनको जोड़ेंगे तो आपके पास में संख्या हो जाएगी 117। और 117 जब आपके पास हो जाएंगे तो आपको इनको मल्टीपल करना है, बराबर 117 16 गुना 7 + 5। तो इसको अपन गुना करेंगे तो अपन के पास में कितने 5 निकल के आएंगे, यानी विषम दिन निकल के आएंगे। तो कुल विषम दिन 5 होंगे। तो सोमवार से 5 विषम दिन आगे अपन काउंटिंग करेंगे तो आपका इसमें निकल के आएगा शनिवार। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में 7 व्यक्ति ABCDEFG नौका विहार की योजना बनाते हैं। वहाँ केवल 2 नाव हैं। निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए ए उसी नाव में जाएगा जिसमें ई को जाना है और एफ उस नाव में नहीं जा सकता जिसमें सी और डी न हो। बी और सी को वह नाव नहीं दी जा सकती जिसमें जी हो। एक नाव में व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 4 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका निर्धारण करना है। तो देखो जो नौका फर्स्ट है और एक आपकी सेकंड है, तो उसको आपको एक बार रीड करना है सवाल को उधर से। और जो नौका फर्स्ट है इसमें देखो कौन कौन से आएंगे, आपके ए आएगा, ई आ जाएगा और दूसरी में एफ, डी आ जाएगा
और इसके बाद में इसमें बी और सी फर्स्ट में आ जाएंगे और फिर आपके 2 में जी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये पैटर्न बन जाएगा। अब क्या क्या आंसर आपसे पूछ रहा है। यदि ई और सी एक नाव में है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ये कहा है ई और सी उस नाव में जिसमें 4 व्यक्तियों को जाना है। देखो ई और सी आपका एक नाव में है तो इसमें 4 व्यक्ति हैं, तो 4 नंबर वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ई और बी वाली नाव में और कौन है। ई और बी वाली देखो, ई और बी वाली में देखो ए है सी है, तो ऑप्शन में आपके यहाँ ए है। तो इस प्रकार से आपका 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 में तीनों यानी ए और सी दोनों एक नंबर की नाव में हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। यदि एफ और बी एक नाव में है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो आपको डायग्राम चेक करना है और उसके बाद आपको आंसर लिखना है। तो इसमें 3 नंबर आपका सही रहेगा, सी दूसरी नाव में है। यदि जी और डी एक नाव में है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। एफ और बी एक नाव में है, एफ और डी एक नाव में है, एफ जी डी एक नाव में है, बी जी और डी एक नाव में है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा 24 का, तो आपका 3 नंबर रहेगा। एफ जी डी एक नाव में है, तो इसका 24 में आपका 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद में कह रहा है 25 से 27 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 या 4 प्रश्न आकृति है, 4 उत्तर आकृति है। सभी प्रश्न आकृतियाँ एक निश्चित श्रृंखला बनाती है। उत्तर आकृतियों में से ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला को जारी रखता है। पहले आपको श्रृंखला देखनी है, प्रश्न आकृति दे रखी है। तो इसमें देखो ये घूम रही है, पहले आपके इधर जा रहा है 5 पे, फिर यानी पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर ये कौन से पे चली जाएगी, 5 पे चली जाएगी। तो 5 वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, 2 नंबर वाला ऑप्शन इसमें रहने वाला है। तो 25 में आपका देखो 2 नंबर हो जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, इसमें 1 है, इसमें 2 पे है, इसमें 3 पे है, इसमें 4 पे है। तो ऐसे करके आपको इसको 5 पे जाना है। तो इसमें आपका 2 नंबर का ऑप्शन राइट रहेगा। उसके बाद में आपका है प्रश्न आकृति, देखो एक बार अच्छे से आपको, और फिर आगे सोल्व करेंगे अपन। तो ये आपकी उत्तर आकृतियां हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, जो बाएं वाली जो आकृति है बाएं डिजाइन में आपकी, तो उसमें क्या कर रहा है 1 2 3 4 लाइन में बार बार वो पलटती जा रही हैं। तो इसमें जो पलटती जा रही हैं, तो आपका जो इसमें उत्तर आकृति आपकी निकल के आएगी वो 4 नंबर वाली होगी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आपका रहेगा वो 4 नंबर रहेगा। उसके बाद में देखो आपको आकृति दे रखी है, एक वृत्त दे रखा है। पहले में देखो 1 लाइन है, दूसरे में 2 है, फिर 3 है, फिर लास्ट में उत्तर आकृतियाँ दे रखा है। तो देखो आपको इसमें 3 लाइनें हो गई, तो इसमें आपको देखना 4 लाइन कौन से में है, 4 लाइन देखनी है। और उसके बाद में आपको करना है नीचे वाली लाइनों की काउंटिंग करना है। तो आपका जो 27 नंबर है इसमें आपको देखो 4 नंबर सही रहेगा। देखो 1 2 3 4 लाइन ऊपर हो गई, फिर नीचे वाली लाइनों को भी अपन काउंटिंग कर लेंगे, तो अपना उत्तर सीधा ही निकल के आ रहा है 4 लाइनों के माध्यम से। तो 27 में आपका 4 सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो आपको कह रहा है, ये कथन वाला है, सभी मंत्रीगण छात्र हैं। सभी मंत्रीगण क्या है, छात्र हैं। तो देखो मंत्रीगण के लिए पहला गोला, इसमें देखो मैं आपको शॉर्टकट में M लिख देता हूँ। फिर क्या करा है, छात्र है, तो छात्र को दूसरा गोला बना देंगे, इसको स्टूडेंट लिख दिया। उसके बाद में कह रहा है प्रत्येक छात्र अयोग्य है, यानी प्रत्येक छात्र क्या है, अयोग्य है। तो इसमें देखो आपको लिखना है अयोग्य, और इसको आपको गोला कर देना। अब इसमें निष्कर्ष है, प्रत्येक मंत्री अयोग्य है, कुछ अयोग्य छात्र हैं। तो कथन कौन सा आपका सही है। तो इसमें देखो जो आपका निष्कर्ष है, तो वो आपको देखो प्रत्येक मंत्री अयोग्य है, बिल्कुल देखो ये मंत्री इसी के अंडर आ रहे हैं। कुछ छात्र अयोग्य है, तो ये भी सही है आपका कथन। तो दोनों कथन आपके 1 और 2 दोनों सही होंगे। तो दोनों 1 और 2 वैध हैं। फिर आप देख रहे होगे कथन, सभी जंगल बाग हैं। सभी जंगल क्या हैं, बाग हैं। तो एक डायग्राम बना लीजिएगा। ये जंगल को मैंने फॉरेस्ट F लिख दिया है।
उसके बाद में इसने कहा है बाघ है, तो बाघ को टी से प्रदर्शित कर लीजिएगा। फिर कह रहा है कुछ बाघ घोड़े हैं, तो ये टाइगर है, इसको कुछ को ये देखो थोड़ा सा आपको इसको क्रॉस कराना है, ऐसे डायग्राम बनाओगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। तो ये क्या है, घोड़े हैं, तो इसको एच से प्रदर्शित कर देंगे। अब कथन पढ़ो, कुछ घोड़े जंगल हैं, कोई घोड़ा जंगल नहीं है। तो अब इसमें देखो निष्कर्ष आप देख पा रहे होगे, तो इसमें जो आपका निष्कर्ष निकल के आएगा वो रहेगा या तो एक या वेद, दोनों ऑप्शन आप इसमें निकल के आ रहे हैं। तो आपका इसमें यानी कि कोई फिक्स ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो आपका इसमें 4 नंबर वाला ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद में आपका कह रहा है कुछ मुर्गियां गाय हैं, कुछ क्या करें, कुछ मुर्गियां गाय हैं, तो 2 आपको ऐसे गोले बना लो। ये देखो कुछ, एक में मुर्गियों को एच लगा दिया और ये गाय को सी लिख दिया अपन ने। फिर कह रहा है अगला सभी गायें घोड़े हैं, सभी गाय क्या हैं, घोड़े हैं, तो गाय को अपन क्या कर देंगे, ए ऐसे करके इसको हॉर्स लिख देंगे, HORSE, तो ये घोड़े हो गए। उसके बाद में कथन पढ़ेंगे, कुछ घोड़े मुर्गियां हैं, कुछ मुर्गियां घोड़े हैं। तो आप इनको जैसे पढ़ोगे, पहला कथन कह रहा है कुछ घोड़े, तो घोड़े क्या कह रहा है, मुर्गियां हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला कथन सही है आपका। फिर दूसरा कह रहा है कुछ मुर्गियां घोड़े हैं, तो कुछ कल यहाँ बोला है कुछ मुर्गियां घोड़े हैं, तो बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये दोनों कथन आपके सही होंगे, तो इसमें जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो 3 नंबर रहेगा। दोनों कथन आपके सही हैं, तो दोनों 1 और 2 वेद हैं। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में अपन ने इग्नू बीएड 2024 का जो आपका रीजनिंग का जो सोलवर्ड का जो सीरीज है उसमें अपन ने 20 क्वेश्चन सोल्व किए। तो आई होप यू आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए चैनल को विजिट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।